हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोड करें। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 3217, डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, रिटर्न द हेड ऑफ मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल नोड्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव ए वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, हमें नम्स एरे दे रखी है और इस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, जो हमारी लिंक लिस्ट दे रखी होगी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है ये, जैसे मान लो ये हमें लिंक लिस्ट के वो दे रखे हैं, नोड्स की वैल्यू क्या क्या होंगी उसके अंदर 1 2 3 4 5। ये देखो नीचे डायग्राम में भी दे रखा है कि ये 1 2 3 4 5 ये नोड्स होंगे हमारी लिंक लिस्ट में। और इन्होंने नम्स एरे में दे रखा है कि ये वाले नोड्स नहीं होने चाहिए जिनकी वैल्यू ये है 1 हो या तो 2 हो या 3 हो, ये वाले नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे 1 2 और 3 वाले को। तो हमारे पास क्या बचेगा, इन तीनों को अगर हमने डिलीट कर दिया, फर्स्ट 3 को मतलब 1 2 3 को डिलीट कर दिया अगर, तो हमारे पास 4 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें एक नई लिंक लिस्ट फॉर्म कर देनी है और एंड में रिटर्न करा देनी है जिसके अंदर नोड 4 और 5 प्रेजेंट हो, 1 2 3 प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल देखो, इसके अंदर नम्स में दे रखा है 1, यानी जो भी हमारी लिंक लिस्ट है उसमें 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये दे रखी थी हमारी लिंक लिस्ट की वैल्यूज हैं जो उसके अंदर, तो हम सारे 1 डिलीट कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2,2,2 बच जाएगा, ये तीनों 1 डिलीट करने के बाद। 0th इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे और फिर 4th इंडेक्स पे जो भी 1 है वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंड में क्या बचेगा 2,2,2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इसका कोड देखते हैं। तो अब हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नम्स में हमें वो वाली वैल्यू दे रखी होंगी ना जो कि हमें मॉडिफाइड लिंक लिस्ट में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी नम्स में ये वैल्यू है हम एक सेट में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, एक सेट बनाएंगे और उसके अंदर ये नम्स वाली सारी वैल्यूज डाल देंगे। क्या क्या है इसमें, 1 2 3। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जब भी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट बनाने लगे तो उस टाइम हम चेक कर पाएँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो वाली वैल्यूज़ तो नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम सेट में तो चेक कर सकते हैं फाइंड मेथड यूज़ करके। तो इसलिए हम सेट में डाल लेंगे नम्स वाली सारी वैल्यूज़। उसके बाद एक एरे भी बना सकते हैं, वेक्टर एरे बना लेते हैं। वेक्टर बना लिया हमने वी नाम का, और उसमें हम क्या करेंगे, अब सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ डालेंगे सेट में से चेक कर करके, कि मतलब जो सेट में नहीं प्रेजेंट है वो वाली वैल्यूज़ डालेंगे जो कि लिंक लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इटरेट कर लेंगे इस लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में पहली वैल्यू 1 है, 1 के बाद हम चेक करेंगे सेट में है क्या, नहीं सेट में प्रेजेंट है यानी हमें नहीं चाहिए, तो हम नहीं इंसर्ट करेंगे वेक्टर में। फिर हम 2 देखेंगे, 2 भी हमारे सेट में प्रेजेंट है तो हम 2 भी वेक्टर में इंसर्ट नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर 3। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे 4 पे। फिर 4 देखेंगे हमारी सेट में नहीं है, मतलब कि ये वैल्यू हमें मॉडिफाइड लिंक लिस्ट में चाहिए, तो हम वेक्टर में क्या इंसर्ट कर देंगे 4। और फिर 5 पे पहुंचेंगे, 5 को भी इंसर्ट कर देंगे वेक्टर में, इन दोनों को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद तो बड़ा सिंपल हो गया यार, हमारे पास वेक्टर आ चुका है ना, और वेक्टर को हमें लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना आता है। बहुत ईजी है कि हमें क्या करना है, न्यू कीवर्ड यूज़ करके नए नए नोड बनाने हैं। और सबसे पहले तो हम फर्स्ट नोड को, जो कि मतलब वेक्टर ऑफ 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट नोड में हम वो डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा हेड हो जाएगा ना नई लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो इसे पॉइंट करेगा। ओके, टेम्प नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो इसे पॉइंट करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम नया नोड बनाएंगे, यानी जैसे 4 हमने डाल दिया जो कि न्यू हेड की तरह काम करेगा, फिर आया 5, तो 5 हमने नया नोड बनाया न्यू यूज करके, न्यू कीवर्ड यूज करके, और इसके अंदर 5 वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमें इसे कनेक्ट करना है। तो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा, टेम्प का नेक्स्ट होगा, हम इज इक्वल टू ये कर देंगे जो भी न्यू नोड बना है हमारा, और टेम्प को मूव करा देंगे हम टेम्प नेक्स्ट पे। ठीक है, अब टेम्प यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, ताकि वो आगे भी अगर कोई वैल्यूज हैं उन्हें लिंक लिस्ट में ऐड करता जाए। तो एंड में हमारे पास लिंक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी और हम उसे रिटर्न करा देंगे।
अब हम इसे कोड से समझते हैं, क्वेश्चन में बस इतना ही करना है वैसे, ठीक है। तो अब जैसा जैसा मैंने आपको बताया था हम वो चीज़ें करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं इन टाइप का, st नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना था, जो भी नम्स में वैल्यू प्रेजेंट हैं वो सारी इसमें ऐड कर देनी है सेट में, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज होंगी जो कि हमें मॉडिफाइड लिंक लिस्ट में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे नम्स में, फॉर ईच लूप चला देते हैं और ऐड कर देते हैं सारी वैल्यूज सेट में। सेट में कैसे ऐड करते हैं वैल्यू, इंसर्ट फंक्शन यूज करके। तो ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, उसके बाद ही हमारे पास सारी वैल्यूज सेट में प्रेजेंट हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लिंक लिस्ट में इटरेट करना था ना, ताकि हम देख पाएं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए। उसके पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं ना, वेक्टर इंट वी नाम का बना लेते हैं। ओके, अब हम लिंक लिस्ट में इटरेट करना है, अगर हमें लिंक लिस्ट में इटरेट करना है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो इटरेट करने के काम आएगा। टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं बेसिकली, जो कि हेड से स्टार्ट होगा, और हम इटरेट करते हैं इस लिंक लिस्ट में जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, क्या करना है, टेम्प को आगे बढ़ाना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। और हमें क्या चेक करना है, अब हमें कौन कौन से एलिमेंट वेक्टर में ऐड करने थे, बेसिकली हमें कौन कौन से एलिमेंट ऐड करने थे। इफ st डॉट फाइंड और टेम्प वेल इज नॉट इक्वल टू st डॉट एंड, नॉट इक्वल टू st डॉट एंड यानी जो सेट में प्रेजेंट है वैल्यूज, ठीक है, वो वाली हमें ऐड नहीं करनी है। तो इक्वल टू लगा देते हैं, मतलब कि जो वैल्यूज सेट में प्रेजेंट नहीं है वो हम वेक्टर में ऐड कर देंगे, ठीक है। वेक्टर डॉट पुशबैक टेम्प वेल। ओके, और ये सब करने के बाद बस हमें वेक्टर मिला है उसको हमें कन्वर्ट कर देना है लिंक लिस्ट में, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट में, और उसका हेड रिटर्न करा देना है जो नई लिंक लिस्ट बनी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, एक पॉइंटर बना लेंगे न्यू हेड नाम का, और उसके अंदर जो भी हमारे वेक्टर में पहला एलिमेंट था, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, प्री रिटर्न कोड है ये मेरा, तो मैंने वही डाल दिया था यहाँ, वी डाल देते हैं, ARR लिखा था मैंने पहले, वी, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यू हेड नाम का पॉइंटर बना दिया, और जो भी हमारे वेक्टर में पहला एलिमेंट था वो डाल दिया, ठीक है। तो हमारा वो फर्स्ट नोड बन जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने एक इटरेट करने के लिए करंट नाम का पॉइंटर बना दिया, जो कि हेड से ही, न्यू हेड से ही स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हम इटरेट करेंगे i इज इक्वल टू 1 से एंड तक वेक्टर में, ठीक है, क्योंकि जीरोथ वाला एलिमेंट हमने डाल दिया है, पुश कर दिया है, वो मतलब नोड बना दिया है। अब 1 से एंड तक जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक नया नोड बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, VO5, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट, यानी करंट किस पे पॉइंट कर रहा था, न्यू हेड पे पॉइंट कर रहा था, तो करंट का नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, नोड के इक्वल, कि ये लिंक हो जाए आपस में नोड, क्योंकि एक नोड हम बना चुके हैं, उसको उसके नेक्स्ट वाले नोड से हमने लिंक कर दिया और करंट को आगे मूव कर दिया मैंने जैसा आपको बताया था। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे न्यू हेड को, ठीक है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं कोड को एक बार। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, आप सबमिट करके देख लेते हैं। So thank you guys for watching my video, and if you like my channel, please subscribe to it, and